हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं राज और वेलकम करता हूं आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो बेसिकली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो यदि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली आज आज हम लोग इस क्लास में ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। एक बात और हम बतला दूं आप सभी को, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हम एक और बात बता दूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अभी हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की 500 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी को पिछले क्लास में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। यानी हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए 500 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आपको वीडियो प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। और ये आज का ज्योग्राफी है और इसमें भी हम लोग 150 क्वेश्चन तक कर चुके हैं पिछले क्लास में। बेसिकली जो आज का क्लास है पार्ट 2 है और आज हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो यदि पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिए। और जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, ज्योग्राफी ज्योग्राफी है जो कि क्लास 12 के लिए है। और जो अभी होने वाला एग्जामिनेशन है यानी बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए है, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और जो हम लोग ये सीरीज लॉन्च किए हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट की 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यदि आप हमारे किसी भी सब्जेक्ट की 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 100 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको उस सब्जेक्ट के एक दिन पहले मिलेगा, यानी आप इन 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कर लेते हैं, तो हम वादे के साथ आपको कह सकते हैं कि आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एग्जामिनेशन हॉल में 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन की शुरुआत की जाए। तो बेसिकली जो आज हम लोग शुरुआत करेंगे वो 151 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 150 नंबर क्वेश्चन तक इसमें हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यदि आप लोग उस वीडियो को एक्सेस नहीं किए हैं तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे। एक बात और कि इसके पहले जो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी का सीरीज लॉन्च किया गया है, उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। तो उसमें का भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो जाइए उसको भी आप लोग उस वीडियो को भी आप लोग एक्सेस कीजिए। बेसिकली आज हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 151,
आपको बतलाना है कि दुर्लभ अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 152, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। आपको बतलाना है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/3 एंड ऑप्शन डी 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 152 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2/3। क्वेश्चन नंबर 153 को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी गायन एंड ऑप्शन डी शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यटन। आपको भी अपने से प्रत्येक क्वेश्चन की जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 154 को देखते हैं। मसाई क्या है। ऑप्शन ए एक कृषि उपज है, ऑप्शन बी एक जनजाति है, ऑप्शन सी एक चिकित्सक है एंड ऑप्शन डी एक मरुभूमि है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 155 को देखते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29 एंड ऑप्शन डी 38। तो आपको इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। आइए आपके लिए है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या शहर के किनारे होती है। तो ऑप्शन ए रखिए, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार एंड ऑप्शन डी चौकपटी। तो क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रेखीय। क्वेश्चन नंबर 157 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा राजधानी नगर है। तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पटना। क्वेश्चन नंबर 158 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित है। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्षेत्रीय विविधता, ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी स्थानिक संगठन एंड ऑप्शन डी अन्वेषण एवं वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो ऑप्शन ए प्रवास, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी जन्म एंड ऑप्शन डी मृत्यु। तो क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आवास। क्वेश्चन नंबर 160 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया एंड ऑप्शन डी अटाकामा। तो क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 161 को देखते हैं। कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन ए पिग्मी, ऑप्शन बी माओरी, ऑप्शन सी बुशमैन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए रैटजेल, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी हमबोल्ट एंड ऑप्शन डी बलास।
क्वेश्चन नंबर 162 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेड जेल। क्वेश्चन नंबर 163 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा प्राचीन नगर है। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी गंगा नगर, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पटना। क्वेश्चन नंबर 164 को देखते हैं। निम्नलिखित में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी गेहूं उत्पादन में सबसे आगे की कौन से राज्य का स्थान आता है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 165 को देखते हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र है, इसमें से आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा एक अंकलेश्वर क्षेत्र है। असम, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में एंड ऑप्शन डी बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 166 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? इनमें से आपको बतलाना है कि कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी पुस्तकों का मुद्रण, ऑप्शन सी कागज निर्माण उद्योग एंड ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अध्यापन। तो क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी विश्वविद्यालय अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 167 को देखते हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 167 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 168 को देखते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए प्रवास के लिए, ऑप्शन बी भू न्यूनीकरण के लिए, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के लिए एंड ऑप्शन डी गंदी बस्तियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 169 को देखते हैं। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो आपको बतलाना है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1923 में, ऑप्शन सी 1927 में एंड ऑप्शन डी 1936 में। तो क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1923 में। क्वेश्चन नंबर 171 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से आपको बतलाना है कि चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 172 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? आपको बतलाना है कि इनमें से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए कल्पकम, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी तारापुर एंड ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर। तो क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी तारापुर। क्वेश्चन नंबर 173 को देखते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में इनमें से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मूंगफली एंड ऑप्शन डी गन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 174 को देखते हैं। किस राज्य में
साक्षरता दर सबसे अधिक है। आपको बतलाना है कि इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी केरल। जो केरल राज्य है यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है। सभी राज्य से केरल में साक्षरता दर अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175 को देखते हैं। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बतलाना है कि इनमें से किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए चेन्नई को, ऑप्शन बी सोलापुर को, ऑप्शन सी कोयम्बटूर को एंड ऑप्शन डी अहमदाबाद को। तो क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कोयम्बटूर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी में नाव नहीं चल सकती? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी चेनाब। तो क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नर्मदा। नर्मदा नदी में नाव नहीं चल सकती। क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177, विश्व में सबसे अधिक पाइपलाइनें किस देश में है? आपको बतलाना है कि इनमें से किस देश में सबसे अधिक पाइपलाइनें हैं। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केरल। क्वेश्चन नंबर 179 को देखते हैं। उत्पादकों के उपयोग के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 4। क्वेश्चन नंबर 180 को देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको बतलाना है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। तो क्वेश्चन नंबर 180 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 3। क्वेश्चन नंबर 181 को देखते हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 1% एंड ऑप्शन डी 10%। तो क्वेश्चन नंबर 181 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 3%। क्वेश्चन नंबर 182 को देखते हैं। इनमें से किस देश की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत एड्स से प्रभावित है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी नामीबिया एंड ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो क्वेश्चन नंबर 182 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 183 को देखते हैं। 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या का कितनी बढ़ी है? 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? तो ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना एंड ऑप्शन डी 10 गुना। तो क्वेश्चन नंबर 183 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 184 को देखते हैं। निम्नलिखित देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। आपको बतलाना है कि इनमें से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी लैटविया, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 184 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लैटविया। क्वेश्चन नंबर 185 को देखते हैं। इनमें से कौन मानव विकास का सूचकांक नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा
ऑप्शन सी संसाधनों तक पहुंच एंड ऑप्शन डी जल की उपलब्धता। तो क्वेश्चन नंबर 185 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 186 को देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक उच्च मूल्य सूचांक वाला देश है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी स्वीडन। तो क्वेश्चन नंबर 186 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 187 को देखते हैं। मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान है। तो ऑप्शन ए 125वां, ऑप्शन बी 126वां, ऑप्शन सी 155वां एंड ऑप्शन डी 175वां। तो क्वेश्चन नंबर 187 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 126वां। क्वेश्चन नंबर 188 को देखते हैं। मानव विकास के मापन का सबसे पुराना तरीका या उपागम कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रय विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी बाजार विधि एंड ऑप्शन डी तुलनात्मक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 188 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आय विधि। क्वेश्चन नंबर 189 को देखते हैं। सबसे कम मानव विकास सूचांक किस देश का है? ऑप्शन ए नाइजीरिया का, ऑप्शन बी ब्राजील का, ऑप्शन सी श्रीलंका का एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान का। तो क्वेश्चन नंबर 189 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी नाइजीरिया का। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ बढ़ते हैं। अनानास किस कृषि की विशेषता है? ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि एंड ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ रुख करते हैं। अंगूर की कृषि किस कृषि की विशेषता है? तो ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि एंड ऑप्शन डी सहकारी। तो क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ बढ़ते हैं। फूलों वाली कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन बी पुष्प उत्पादन, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि एंड ऑप्शन डी सहकारी कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 192 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पुष्प उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ बढ़ते हैं। व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए तस्मानिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम यूरोप एंड ऑप्शन डी भारत। तो क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उत्तर पश्चिमी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ रुख करते हैं। खट्टे रसेदार फलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। खट्टे रसेदार फलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी मध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन सी सहकारी कृषि एंड ऑप्शन डी सामूहिक कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 194 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 195। किस फसल को सुखाकर मुनाका बनाया जाता है? आपको बतलाना है कि इनमें से किस फसल को सुखाकर मुनाका बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सेब को, ऑप्शन बी संतरा को, ऑप्शन सी अंजीर को एंड ऑप्शन डी अंगूर को। तो क्वेश्चन नंबर 195 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अंगूर को। क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कॉफी एंड ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन नंबर 196 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 197। वस्तु का उत्पादन क्या है? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी आखेट एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए अनिवार्य कारक है। ऑप्शन ए विद्युत आपूर्ति, ऑप्शन बी कच्चा माल, ऑप्शन सी श्रम एंड ऑप्शन डी पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विद्युत आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ बढ़ते हैं। जिस उद्योग का स्वामित्व निवेशकों के हाथ में हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निजी उद्योग, ऑप्शन बी सार्वजनिक उद्योग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्योग एंड ऑप्शन डी सहकारी उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर होगा निजी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अमेरिका का पीटर्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए लौह इस्पात, ऑप्शन बी वायुयान, ऑप्शन सी पोत निर्माण एंड ऑप्शन डी सूती वस्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लौह इस्पात। क्वेश्चन नंबर 201 को देखते हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा में, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन सी क्लीवलैंड में एंड ऑप्शन डी पीटर्सबर्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 201 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 202 को देखते हैं। कच्चे लोहे में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जास्ता, ऑप्शन सी चूना एंड ऑप्शन डी मैंगनीज। तो क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लौह अयस्क से लोहा इस्पात बनाना किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी तृतीयक, ऑप्शन सी द्वितीयक एंड ऑप्शन डी पंचम। तो क्वेश्चन नंबर 203 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उत्पादन से, ऑप्शन बी उपभोग से, ऑप्शन सी सेवा से एंड ऑप्शन डी आखेट से। क्वेश्चन नंबर 204 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सेवा से। क्वेश्चन नंबर 205 को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 40%। तो क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 20%। सेवाओं के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए छठा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 10वां एंड ऑप्शन डी 25वां। तो क्वेश्चन नंबर 206 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी छठा। क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संबंधी तीन क्षेत्रीय परिकल्पना किसकी देन है? तो ऑप्शन ए माल्थस की, ऑप्शन सी ऑप्शन बी सी क्लार्क की, ऑप्शन सी स्मिथ की एंड ऑप्शन डी मार्शल की। तो क्वेश्चन नंबर 207 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सी क्लार्क की। क्वेश्चन नंबर 208 को देखते हैं। बीपीओ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बिजनेस प्रोड्यूसिंग आउटसोर्सिंग, ऑप्शन बी बिजनेस पर्पस आउटसोर्सिंग, ऑप्शन सी बिजनेस प्रोसेसिंग आउटस्टैंडिंग एंड ऑप्शन डी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो क्वेश्चन नंबर 208 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इनमें से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? आपको बतलाना है कि इनमें से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 209 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नॉर्वे।
क्वेश्चन नंबर 210 को देखते हैं। विश्व की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1830 में एंड ऑप्शन डी 1825 में। क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1825 में। क्वेश्चन नंबर 211 को देखते हैं। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुराग में चलती है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 212 को देखते हैं। भारत में 4 स्वर्णिम महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। ऑप्शन ए स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन बी ट्रांस मेट्रो मार्ग, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एंड ऑप्शन डी एक्सप्रेस हाईवे। तो क्वेश्चन नंबर 212 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 213 की तरफ मूव ऑन करते हैं। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? ऑप्शन ए ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ऑप्शन बी डेन्यू जलमार्ग, ऑप्शन सी वोल्गा जलमार्ग एंड ऑप्शन डी स्वेज जलमार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 213 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 214 को देखते हैं। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पनामा नहर को, ऑप्शन बी स्वेज नहर को, ऑप्शन सी कील नहर को एंड ऑप्शन डी वोल्गा नहर को। तो क्वेश्चन नंबर 214 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पनामा नहर को। क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी रूस का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 215 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 216 की तरफ मूव ऑन करते हैं। विग ट्रंक रूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दक्षिणी प्रशांत समुद्र मार्ग को, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को, ऑप्शन सी पनामा नहर मार्ग को एंड ऑप्शन डी स्वेज नहर मार्ग को। तो क्वेश्चन नंबर 216 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। क्वेश्चन नंबर 217। जिब्राल्टर किस समुद्री मार्ग पर स्थित है? आपको बतलाना है कि जिब्राल्टर किस समुद्री मार्ग पर स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन बी केप मार्ग, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक एंड ऑप्शन डी स्वेज मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 217 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी स्वेज मार्ग। क्वेश्चन नंबर 218 की तरफ बढ़ते हैं। वांगडू सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1983 में एंड ऑप्शन डी 2003 में। तो क्वेश्चन नंबर 218 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 219 की तरफ बढ़ते हैं। ओपेक का संगठन किस वर्ष हुआ था? ओपेक का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1960 में एंड ऑप्शन डी 1975 में। तो क्वेश्चन नंबर 219 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा ए यानी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 220 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना में कितने देश शामिल थे? ऑप्शन ए 6 लोग, ऑप्शन बी 6 देश, ऑप्शन बी 8 देश, ऑप्शन सी 10 देश एंड ऑप्शन डी 12 देश। तो क्वेश्चन नंबर 220 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 6 देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 221 को देखते हैं। नाफ्टा समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1978 को, ऑप्शन सी 1994 को एंड ऑप्शन डी 1998 को। तो क्वेश्चन नंबर 221 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1987 में। क्वेश्चन नंबर 223 को देखते हैं।
कौन राष्ट्र ओपेक का सदस्य है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्र ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चिली एंड ऑप्शन डी पेरू। तो क्वेश्चन नंबर 223 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 224 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 225, भारत में लगभग कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? ऑप्शन ए 119, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 103 एंड ऑप्शन डी 79। तो क्वेश्चन नंबर 225 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 179। क्वेश्चन नंबर 226 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस भाषा परिवार के लोग रहते हैं? ऑप्शन ए द्राविड़, ऑप्शन बी यूरोपीय, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक एंड ऑप्शन डी तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 226 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 227 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बिहार में किस भाषा परिवार के लोग रहते हैं? ऑप्शन ए चीनी तिब्बती, ऑप्शन बी यूरोपीय, ऑप्शन सी द्राविड़ एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पुट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि गलत होगा तो हम वहां पे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 228 को देखते हैं। किस पड़ोसी देश में भारत में आने वाला जनसंख्या सर्वाधिक है? किस पड़ोसी देश में भारत में आने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक तो है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 228 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 229 को देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 230 को देखते हैं। भारत की मिट्टी धनी है, भारत की मिट्टी धनी है किंतु लोग निर्धन है, यह कथन किसका है? यानी भारत की मिट्टी धनी है किंतु लोग निर्धन है, ये बात किसने कही है? तो ऑप्शन ए माल्थस ने, ऑप्शन बी डार्लिंग ने, ऑप्शन सी महबूब उल हक ने एंड ऑप्शन डी अमर्त्य सेन ने। तो क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डार्लिंग ने। क्वेश्चन नंबर 231 की तरफ बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेवलपमेंट एंड फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी सुचित्रा सेन, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी स्वामीनाथन। तो क्वेश्चन नंबर 231 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इनमें से कौन सा नगर समुद्री तट पर स्थित है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा नगर समुद्री तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी कंडाला। तो क्वेश्चन नंबर 232 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आगरा। क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ बढ़ते हैं।
इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? औद्योगिक नगर नहीं है तो ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी सलेम, ऑप्शन सी दुर्गापुर एंड ऑप्शन डी रुड़की। क्वेश्चन नंबर 234 का करेक्ट आंसर होगा रुड़की। और जो रुड़की है क्या है? ये एक आईटी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इनमें से कौन नगर शैक्षणिक नगर है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा नगर शैक्षणिक नगर है। तो ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी अलीगढ़ एंड ऑप्शन डी मुगलसराय। तो क्वेश्चन नंबर 235 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 236 की तरफ बढ़ते हैं। केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में कि केसर उत्पादन के लिए कौन सा राज्य इनमें से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बराही और बैतरनी नदी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 238, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मूसी एंड ऑप्शन डी गोमती। तो क्वेश्चन नंबर 238 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी यमुना। यमुना नदी सबसे प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 239 को देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं वितरण, जल प्रदूषण निवारण एवं वितरण यानी जल अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। जल अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1997 में एंड ऑप्शन डी 1977 में। तो क्वेश्चन नंबर 239 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1974 में। क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास एंड ऑप्शन डी सतलज। क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सतलज। क्वेश्चन नंबर 241, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो क्वेश्चन नंबर 241 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 242 की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन सी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के यानी बाढ़ के रुकने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी हीराकुंड एंड ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 242 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कोसी। क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 243 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 244 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 245 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ मूव ऑन करते हैं। रत्नागिरी किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है?
तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 246 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ बढ़ते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस खनिज के अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी अभ्रक एंड ऑप्शन डी कोयला। क्वेश्चन नंबर 247 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 248 की तरफ मूव ऑन करते हैं। झारखंड का कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 248 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए यानी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 249 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अंकलेश्वर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा एंड ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 249 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 250 को देखते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड यानी गेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1994 में एंड ऑप्शन डी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 250 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ मूव ऑन करते हैं। राजस्थान स्थित नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? ऑप्शन ए केंगा, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी नरोरा एंड ऑप्शन डी तारापुर। तो क्वेश्चन नंबर 251 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रावतभाटा। क्वेश्चन नंबर 252 की तरफ बढ़ते हैं। भूरा हीरा किस खनिज को कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहा को, ऑप्शन बी मैग्नीज को, ऑप्शन सी अभ्रक को एंड ऑप्शन डी लिग्नाइट को। तो क्वेश्चन नंबर 252 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन डी यानी लिग्नाइट को। क्वेश्चन नंबर 253 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 253 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी असम में। क्वेश्चन नंबर 254। भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 254 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 255 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी मैग्नीज। तो क्वेश्चन नंबर 255 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 256 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कौन है? ऑप्शन ए टिस्को, ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन सी दुर्गापुर एंड ऑप्शन डी बोकारो। तो क्वेश्चन नंबर 256 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टिस्को। तो आप लोग टिस्को का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में देना है कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 257 की तरफ 257 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में रूस के सहयोग से स्थापित इस्पात संयंत्र कौन है? यानी रूस की सहयोग से कौन सा इस्पात केंद्र बनाया गया है? तो ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी दुर्गापुर एंड ऑप्शन डी बिजाग। क्वेश्चन नंबर 257 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भिलाई। क्वेश्चन नंबर 258 की तरफ मूव ऑन करते हैं। देश का पहला पत्तन या बंदरगाह आधारित इस्पात संयंत्र है? तो ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी टिस्को, ऑप्शन सी राउरकेला एंड ऑप्शन डी बिजाग। तो क्वेश्चन नंबर 258 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बिजाग। क्वेश्चन नंबर 259 की तरफ मूव ऑन करते हैं। देश में पहला रासायनिक उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए 1931 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1949 में एंड ऑप्शन डी 1972 में। तो क्वेश्चन नंबर 259 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 260 को देखते हैं।
उत्तर पूर्वी भारत में एकमात्र सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन ए शिलांग में, ऑप्शन बी गुवाहाटी में, ऑप्शन सी दिसपुर में एंड ऑप्शन डी इम्फाल में। तो क्वेश्चन नंबर 260 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 261 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? तो ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी विजयनगर एंड ऑप्शन डी सलेम। तो क्वेश्चन नंबर 261 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 262 की तरफ मूव ऑन करते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लुधियाना को, ऑप्शन बी कानपुर को, ऑप्शन सी वाराणसी को एंड ऑप्शन डी अंबाला को। क्वेश्चन नंबर 262 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 263 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सिलिकॉन नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता को, ऑप्शन बी कोयम्बटूर को, ऑप्शन सी पुणे को एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 263 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 264 की तरफ बढ़ते हैं। सलेम संबंधित है ऑप्शन ए लौह इस्पात उत्पादन से, ऑप्शन बी तांबा उत्पादन से, ऑप्शन सी सोना उत्पादन से एंड ऑप्शन डी सूती कपड़ा उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 264 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लौह इस्पात उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 265 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 265 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 266 की तरफ रुक करते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना एंड ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 266 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 267 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी जो इंदिरा गांधी नहर है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए पंजाब नहर, ऑप्शन बी सतलज नहर, ऑप्शन सी राजस्थान नहर एंड ऑप्शन डी हरियाणा नहर। तो क्वेश्चन नंबर 267 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान नहर। क्वेश्चन नंबर 268 की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन बी सातवीं एंड ऑप्शन डी आठवीं। तो क्वेश्चन नंबर 268 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी क्या? तो गरीबी उन्मूलन को खत्म करना। हालांकि ये अभी भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ मूव ऑन करते हैं। हालांकि गरीबी में थोड़ा कमी आया है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में रेल मंडलों की संख्या कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 269 को हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। हालांकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 18 होगा, यानी भारत में रेल मंडलों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 270 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 271 की तरफ मूव ऑन करते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में एंड ऑप्शन डी हैदराबाद में। ऑप्शन बी मुंबई में।
सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वे बिहार में पड़ता है, तो फिर ये मुंबई में कहाँ से होगा? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 272 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ब्रॉज गेंज में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए 16 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 1.676 मीटर एंड ऑप्शन डी 0.7 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 272 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1.67 मीटर, 676 मीटर। क्वेश्चन नंबर 273 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में पहली बार वायुयान ने किस वर्ष उड़ान भरी थी? तो ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1719 में, ऑप्शन सी 1931 में एंड ऑप्शन डी 1941 में। तो क्वेश्चन नंबर 273 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 274 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी पंजाब में एंड ऑप्शन डी केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 274 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 275 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत की पहली विद्युत चालित रेलगाड़ी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए दक्कन क्वीन, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स एंड ऑप्शन डी जन शताब्दी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 275 का करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए, यानी दक्कन क्वीन। क्वेश्चन नंबर 276 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड कितने अंकों का होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 276 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 6। क्वेश्चन नंबर 277 की तरफ बढ़ते हैं। पूरे देश को कितने पोस्टल जोन में बांटा गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 11। तो क्वेश्चन नंबर 277 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 8। क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारतीय रेल द्वारा विद्युत इंजन का उपयोग किस वर्ष से शुरू हुआ? यानी विद्युत इंजन का उपयोग किस वर्ष से शुरू हो गया? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1929 में एंड ऑप्शन डी 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 278 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1929 में। क्वेश्चन नंबर 279 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 112 एंड ऑप्शन डी 221। तो क्वेश्चन नंबर 279 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 12। क्वेश्चन नंबर 280 की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 280 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 281 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा किस वस्तु का है? यानी किस वस्तु का भारत से सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग सामान एंड ऑप्शन डी जेवरात। तो क्वेश्चन नंबर 281 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इंजीनियरिंग सामान। क्वेश्चन नंबर 282 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आयातित माल पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क
क्या कहलाता है, यानी जो आयात किया जाता है जिस वस्तु पर और उस वस्तु पर सीमा शुल्क लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टैरिफ, ऑप्शन बी ट्रैफिक, ऑप्शन सी एक्साइज टैक्स एंड ऑप्शन डी अनुदान। तो क्वेश्चन नंबर 282 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टैरिफ। जो हम लोग जिस वस्तु का भी दूसरे देश से आयात करते हैं और उस पर जो सीमा शुल्क लगाया जाता है उसको टैरिफ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 283 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ईपीजेड क्या है? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट प्रायोरिटी जोन, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव प्रमोशन जोन, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव पायोनियर जोन। तो क्वेश्चन नंबर 283 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। क्वेश्चन नंबर 284 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। ऑप्शन ए स्थल समुद्र द्वारा, ऑप्शन बी स्थल वायु द्वारा, ऑप्शन सी समुद्र और वायु द्वारा एंड ऑप्शन डी समुद्र द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 284 की तरफ 284 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी समुद्र और वायु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 285 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण से होता है? आपको बतलाना है कि अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण से होता है। तो ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा एंड ऑप्शन डी वायु। तो जो अम्ल वर्षा होता है वो बेसिकली वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 286 की तरफ बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाला जल प्रदूषक होता है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी सल्फेट एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 286 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 287 की तरफ मूव ऑन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने से क्या होता है? ऑप्शन ए ओजोन क्षय, ऑप्शन बी तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी लकवा एंड ऑप्शन डी दंत क्षय। तो क्वेश्चन नंबर 287 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तापमान में वृद्धि। जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होता है तो वैश्विक तापमान बढ़ता है। आज पूरे विश्व में इसी का तो चर्चा हो रहा है कि वैश्विक तापमान में क्यों वृद्धि हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 288 की तरफ बढ़ते हैं। धूल, धुआं और कोहरा का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्ल वृष्टि, ऑप्शन बी समांग, ऑप्शन सी कुहासा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 288 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी समांग। क्वेश्चन नंबर 289 की तरफ बढ़ते हैं। 1984 की भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस निकली थी? जो 1984 में भोपाल शादी हुआ था, जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, उनमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन ए मेथिल क्लोरीन, ऑप्शन बी मेथिल आइसोनाइट एंड ऑप्शन सी सिल्वीन एंड ऑप्शन डी क्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर 289 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? और इसमें से हम मान कर चल सकते हैं कि लगभग 40% या 50% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन
यूएसए एंड तो क्वेश्चन नंबर 290 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी चीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भारत, तो भारत नहीं है, भारत दूसरे स्थान पर है, चीन का प्रथम स्थान है। अभी एक और क्वेश्चन है, देखो अभी उसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे। भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र सूती मिल की स्थापना कहाँ कहाँ की गई? तो ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में एंड ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। तो क्वेश्चन नंबर 291 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 292 की तरफ रुख करते हैं। किस देश में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध की पाइपलाइनें द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 292 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी ऑप्शन सी यानी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 293 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए निशांक बेलारूस में, ऑप्शन बी जकार्ता इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी वियना में एंड ऑप्शन डी पेरिस में। तो क्वेश्चन नंबर 293 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यानी जकार्ता यानी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ मूव ऑन करते हैं। वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में बोई जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए रबी की फसल, ऑप्शन बी खरीफ की फसल, ऑप्शन सी जायद की फसल एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 294 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 295 की तरफ मूव ऑन करते हैं। गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है? आपको बतलाना है कि गंगा जो गंगा नदी है वो भारत के किस क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की तरफ एंड ऑप्शन डी मध्य भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 295 का करेक्ट आंसर होगा 295 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए यानी उत्तर भारत की तरफ बहता है। क्वेश्चन नंबर 296 की तरफ मूव ऑन करते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन ए कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन बी कोलकाता मोदनीपुर, ऑप्शन सी कोलकाता रिसरा एंड ऑप्शन डी कोलकाता कोननगर। तो क्वेश्चन नंबर 296 का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन ए होगा यानी कोलकाता हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 297 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अम्ल वृष्टि किस कारण होती है? आपको बतलाना है कि अम्ल वृष्टि किस कारण से होती है। तो ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी भूमि प्रदूषण एंड ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 297 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 298 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भूरी हवा का शहर किसे कहा गया है? भूरी हवा का शहर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली को, ऑप्शन बी पेरिस को, ऑप्शन सी लंदन को एंड ऑप्शन डी लॉस एंजलिस को। तो क्वेश्चन नंबर 298 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 299 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय पतन है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी कारवाड़, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 299 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी कोची। क्वेश्चन नंबर 300 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी यानी लास्ट क्वेश्चन होगा। लोगों को निम्न में से किस आधार पर अलग किया जाता है? यानी किस आधार पर लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो आयु, लिंग, निवास स्थान, ऑप्शन डी सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 300 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लोगों को जो अलग करने की विधि है इसमें सभी होगा, यानी आयु, लिंग और निवास के स्थान पर अलग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन बच गया इसमें का लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बच गया, तो इसको हम लोग कल की क्लास में, यानी जो कल का क्लास होगा बेसिकली वो हमारा, ये तो हो गया पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है जो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन था, और ये था पार्ट 1 था, ये था पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग 151 से 300 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, और अगला क्लास यानी कल का क्लास होगा पार्ट 3, जिसमें हम लोग 300 से 301 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एक क्लास आपको अच्छे लगे होंगे। तो यदि एक क्लास आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक वही कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।